ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 के रोगियों के स्वस्थ होने की दर को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बीमार और कमजोर व्यक्तियों की चिकित्सकीय जांच का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड नमूनों की जांच क्षमता में लगातार वृद्धि करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन विधि से परीक्षण की संख्या 1 लाख प्रतिदिन, आरटी-पीसीआर विधि से 40 से 45 हजार प्रतिदिन और ट्रूनेट मशीन से 2500 से 3000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था के साथ साथ 48 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप रखने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के बाद सर्वाधिक टेस्ट करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। प्रदेश में कल 91,830 नमूनों की जांच की गई। एक दिन पूर्व ही राज्य ने एक दिन में 1 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण करने की उपलब्धि हासिल की थी। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में मीडिया को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में अगले माह कोविड नमूनों की जांच की नई इकाइयां प्रारंभ होंगी, जिसके बाद राज्य में कोविड की जांच क्षमता में और बढ़ोतरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश जल्द ही औसत जांच करने में प्रथम स्थान पर होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज 1 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। श्री मौर्य ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों से 5 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास से भी मिले और उन्हें मंदिर निर्माण में सहयोग हेतु 6,06,000 रुपए के चेक भेंट किए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि समय से और अत्यधिक सक्रिय उपायों से देश में कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मृत्यु दर घटकर 2.25% रह गई है और ज्यादातर रोगी ऐसे हैं जिनमें कोविड के लक्षण नहीं हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आज दूसरे समानुभूति ई सम्मेलन में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मधुमेह, मोटापा, लीवर बढ़ने और जीर्ण गुर्दा रोगों से पीड़ित लोगों में कोरोना संक्रमण और मृत्यु के अधिक जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस वर्ष सम्मेलन का विषय है कोविड के दौर में गुर्दा सुरक्षित रखें। ये मौजूदा संकट की घड़ी में बहुत महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता और सामुदायिक एकता पर बल देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हेपेटाइटिस वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। इस ई सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर देश में बाघों की अनुमानित संख्या पर अखिल भारतीय रिपोर्ट 2018 जारी की। इस अवसर पर उन्होंने बाघों के बारे में पोस्टर भी जारी किया। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या में से करीब 70% भारत में है। उन्होंने कहा कि बाघ कुदरत की अनमोल नगीने हैं और वनों में इनकी मौजूदगी अच्छी स्थिति का संकेत देती है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि बाघों के अलावा भारत के जंगलों में 30,000 हाथी, 3,000 एक सींग वाले गैंडे और 500 से अधिक शेर भी पाए जाते हैं। भारत में प्रकृति से समन्वय के साथ सह अस्तित्व की संस्कृति का जिक्र करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद देश में दुनिया की करीब 8% जैव विविधता संरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा कि पेड़ों की पूजा जैसे रीति रिवाज प्रकृति के साथ हमारे अनोखे तालमेल को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गोरखपुर में 14 वर्ष के बच्चे के अपहरण और हत्या के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए अपराधियों को सजा दिलाएगी। उन्होंने मृतक बच्चे के परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की। रविवार को 14 वर्ष के इस लड़के का अपहरण कर लिया गया था। गोरखपुर में एक नहर के निकट कल उसका शव मिला। पुलिस ने अपहरण के 24 घंटों के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ लिया।
गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और जौनपुर समेत प्रदेश के पूर्वी अंचलों में आज सुबह से रुक रुक कर हल्की से तेज वर्षा हो रही है। इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई स्थानों पर जल भराव होने से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। बलरामपुर, प्रतापगढ़, कन्नौज, मऊ, बलिया और आजमगढ़ समेत आसपास के क्षेत्रों में भी आज वर्षा होने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी भाग के अधिकांश स्थानों पर अगले 2 दिनों के दौरान मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान जताया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।